जहीराबाद में साबिक बीआरएस नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के संगारेड्डी दौरे पर शदीद तनकीद की। साबिक डीसीएमएस चेयरमैन शिवकुमार ने कहा कि अवाम को बड़े माली पैकेज की उम्मीद थी मगर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। रहनुमाओं ने सिंगूर रिजर्वायर में पानी की कमी और पीने के पानी के बहरान का मसला उठाया। उन्होंने 4267 करोड़ के संगमेश्वर बिस्वेश्वर प्रोजेक्ट को फौरी दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर जहीराबाद से बड़े पैमाने पर पैदल मार्च की वार्निंग दी गई। ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చిపోతాడో ఏమి ఇచ్చిపోతాడో ఏం మంచి పథకాలు ఇస్తాడో కొత్త ఏమైనా స్కీమ్లు ఇస్తాడో ఏమైనా ఫండ్స్ ఇస్తాడేమో అనే ఆలోచనలో तेलंगाना के खम्मम जिले में वायरा रिजर्वायर से आपाशी के लिए पानी जारी करने का मुतालबा करते हुए किसानों ने आईबी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि रिजर्वायर में 17 फुट पानी मौजूद होने के बावजूद खेतों के लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा। एहतजाज रोकने के लिए पहुंचे एसआई के सामने एक किसान ने जज्बाती अंदाज में उनके पांव पकड़कर फौरी पानी जारी करने की अपील की। किसानों ने मुतालबा किया कि आपाशी का पानी छोड़कर फसलों को बचाया जाए। मेदक के मप्पीरेड्डीपल्ली में वजीर मेहनत व रोजगार डॉक्टर जी विवेक वेंकटस्वामी ने एक नए रोजगार पोर्टल का इफ्तिताह किया जो तलबा और मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों को मुकामी सनतों से बराह रास्त जोड़ेगा। वजीर ने कहा कि खत्ते में 1000 से ज्यादा सनतों को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की जरूरत है। उन्होंने नौजवानों को सॉफ्टवेयर के अलावा दीगर शोबों में भी मौके तलाश करने की अपील की। हुकूमत जर्मन और जापानी जुबानों की तरबियत के जरिए नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके भी फराहम कर रही। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट की बंदिश के बाद आउटसोर्सिंग मुलाजमीन सड़क पर आ गए हैं। पोर्टर्स और सफाई कारकुनों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 20 से 30 साल से एयरपोर्ट पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट बंद होने के बाद उनका रोजगार छिन गया है। मजदूरों के मुताबिक ठेकेदारों ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। मुतासरा कारकुनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके रोजगार और खानदानों की कफालत के लिए फौरी मदद की जाए। आंध्र प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 7वें रोज में दाखिल हो गई और इमरजेंसी खिदमात भी बंद करने का ऐलान किया गया। रियासत भर के तकरीबन 9000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल में हिस्सा ले रहे। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वो स्टाइपेंड समेत 3 अहम मुतालबात के हल के लिए एहतजाज कर रहे। हड़ताल के बाइस बड़े सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मुतासर होने का खदशा है। डॉक्टरों ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत के मुतालबात तस्लीम करने तक एहतजाज जारी रहेगा। फिल्म इरुमुड्डी में अपनी बेटी का किरदार अदा करने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट नक्षत्रा के लिए मुबैना तौर पर मधुरू मुंडा जैसा लफ्ज इस्तेमाल करने पर अदाकार रवि तेजा को तनकीद का निशाना बनाया गया है। नाक़दीन का कहना है कि एक नाबालिग बच्ची के लिए इस तरह की इस्तिलाह इस्तेमाल करना नामुनासिब और तौहीन आमेज है। सोशल मीडिया पर कई सार्फिन ने रवि तेजा के बयान पर नाराजगी का इजहार किया और सवाल उठाया कि एक तजुर्बेकार और उम्र रसीदा अदाकार को किसी कम उम्र बच्ची के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। झारखंड असेंबली के अपोजिशन लीडर बाबूलाल मरांडी ने हुकूमत पर मुजाहिरीन को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास नौजवानों के साथ बातचीत के लिए काफी वक्त था, लेकिन उसने उस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश की जब नौजवानों ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह के घेराव का ऐलान किया। मरांडी ने हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि मसला पहले ही हल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई और दुनिया को दिखाने लगे कि हम वार्ता कर रहे हैं। 15 अगस्त को बच्चों ने घोषणा किया कि सरकार अब हमारी मांगे नहीं मानेगी तो 20 तारीख को हम लोग सीएम आवास को घेराव करेंगे। तो 16 तारीख को कल ये जानकारी मिली कि सरकार अब वार्ता करना चाह रही। शायद एयरटेल यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर। अगर आप हर महीने 299 रुपए वाला एयरटेल रिचार्ज करवाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एयरटेल ने अपना पॉपुलर 299 रुपए वाला रिचार्ज प्लान बंद कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि अब 299 रुपए की जगह कौन सा प्लान लेना पड़ेगा। एयरटेल ने अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने 299 रुपए के साथ साथ कई दूसरे प्रीपेड प्लान्स को भी बंद कर दिया है। सबसे बड़ा बदलाव 299 रुपए वाले प्लान में हुआ है। इस प्लान में यूजर्स को 28
दिनों की वैलिडिटी, रोजाना डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे फायदे मिलते थे। अब इस कैटेगरी में एयरटेल का 349 रुपये वाला प्लान सबसे सस्ता डेली डेटा ऑप्शन बन गया है। यानी 299 रुपये की जगह अब यूजर्स को 349 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। मतलब हर रिचार्ज पर सीधे 50 रुपये ज्यादा। इसके अलावा एयरटेल ने 579 रुपये, 619 रुपये और 649 रुपये जैसे कुछ दूसरे प्रीपेड प्लान्स को भी हटा दिया है। ऐसी ही मोबाइल, हैदराबाद और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। एयरटेल अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहा है, लेकिन ग्राहकों के लिए इसका मतलब साफ है कि कम बजट वाले रिचार्ज ऑप्शंस अब कम होते जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो अगली बार रिचार्ज करने से पहले एयरटेल थैंक्स ऐप में उपलब्ध सभी प्लान्स को जरूर चेक कर लें। तो सवाल ये है, 299 रुपये वाला प्लान बंद होने के बाद क्या आप 349 रुपये का रिचार्ज करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। KBN न्यूज, हर अपडेट सबसे पहले। लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने प्रोग्राम मुनक्किद किया। अखिलेश यादव ने उनकी बहादुरी और कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए कारकुनों से 2027 के असेंबली इंतखाबात के लिए मुत्तहिद होकर अवामी मसाइल उठाने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि 2027 में इख्तिदार की तब्दीली के बाद SP तरक्की, रोजगार, तालीम, सेहत और समाजी इंसाफ को तरजीह देगी। हमारा देश बहुत पहले ही आजाद हो गया होता, हम लोग आजाद बहुत पहले ही हो गए होते। DSC भर्तियों में एक ही जात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को स्पोर्ट्स कोटे के तहत मुलाजिमतें देने और ताश खेलने वालों को भी नौकरियां मिलने के इल्जामात पर वजीर नारा लोकेश ने वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कोटे से मुतल्लिक इल्जामात जानबूझकर लगाए जा रहे और अगर कोई सबूत है तो इसे सामने लाया जाए। आउटसोर्सिंग मुलाजिम को फर्स्ट रैंक मिलने का इल्जाम पर वजीर ने कहा कि सवालिया पर्चा सरकारी अफसरान ने तैयार किया था और मज़कूरा शख्स का पेपर सेटिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने मजीद बताया कि इसे कॉल लेटर भेजा गया लेकिन वो वेरिफिकेशन के लिए हाजिर नहीं हुआ। వారికి ఇచ్చారని ఆరోపణ చేశాడు అధ్యక్ష, ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి. అసలు ఆ మహాన్బాడుగా ఐఏఎస్ ఎట్లా వచ్చిందో దేవుడికి చెప్పాలి, దేవుడే చెప్పాలి. కామన్ సెన్స్ కూడా లేదు ఆయనకి. మీరు చూస్తే 372 మందిలో 46 మంది ఓసీ సోదరులు ఉన్నారు, 185 మంది బీసీ సోదరులు ఉన్నారు, 112 మంది ఎస్సీ సోదరులు ఉన్నారు, 29 మంది ఎస్టీ సోదరులు కూడా ఉన్నారు అధ్యక్ష. చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా చేశారు. कावेरी पानी की तमिलनाडु को फराहमी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी CWMA के अहकामात पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत दी। पानी की रिहाई के अहकामात जारी करने के दरख्वास्त पर अदालत ने अगली समात 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत ने इस वक्त तक पानी की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने की भी हिदायत दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।